सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। एंड आप सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट भी डाल दिए होंगे ग्रुप में। स्क्रीनशॉट डाल दिए सबने? एक बार रेज हैंड करके बता दो। डाल दिए सबने स्क्रीनशॉट भाई ग्रुप में? लोग नहीं आए शायद अभी। सो रहे क्या? आज संडे है तो? या फिर आज कोई डे मनाने गए हैं? अभी वो वीक स्टार्ट हो चुका है ना, तो शायद बहुत सारे लोग वहां बिजी हो मे बी। स्क्रीनशॉट डाल दिया सबने? एक बार रेज हैंड करके बता दो यार। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो आज की मीटिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज मैं आपको कोई स्किल्स नहीं सिखाने वाला। मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी इनविटेशन आती होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा फॉलो अप आता होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको मेरे से अच्छी क्लोजिंग आती होगी। बट एक चीज आपको मेरे से अच्छी नहीं आती, दैट इज माइंडसेट। यू नो, माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जस्ट अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ में स्टार्ट करूँ तो एक गाड़ी देखी है आपने? बाइक गाड़ी देखी होगी, है ना? चलाते भी होगे। वो गाड़ी की अगर बॉडी कितनी भी खराब है ना, चल जाएगा। बट अगर वो गाड़ी का इंजन खराब है ना, तो गाड़ी नहीं चल सकती। अगर वो गाड़ी का इंजन खराब है तो वो गाड़ी नहीं चल सकती भाई। वैसे ही एक इंसान के अंदर कितनी भी स्किल्स खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिखा देंगे। हमारी जो मॉर्निंग मीटिंग्स होती है उसमें सीख सीख लोगे आप। कि अगर आपको फॉलो अप नहीं आता सीख जाओगे, इनविटेशन नहीं आती सीख जाओगे। बट अगर माइंडसेट ही नहीं है इस काम को करने का, अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है यहाँ पे मतलब कि फॉरएवर से क्या चीजें अचीव हो सकती हैं, तो शायद फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि एक गाड़ी कितनी भी पुरानी हो, अगर उसका इंजन अच्छा है ना, तो वो गाड़ी बहुत तेज भाग सकती है। बट अगर गाड़ी कितनी भी नई है और उसका इंजन ही खराब है ना, तो वो गाड़ी शायद फिर देखने के काम आएगी, चलने के काम नहीं आएगी। तो विद डेट स्टार्ट करते हैं आज की मॉर्निंग मीटिंग। तो आपको पता होगा आज का टॉपिक सक्सेस स्टार्ट इन द माइंड। तो अगर आज के टॉपिक को देख के आपको ये लग रहा है कि मतलब ये इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, बट वो अपने माइंड में ही सक्सेस नहीं हो पाते। वो अपने माइंड से ये चीजें बिलीव नहीं कर पाते कि यार मैं कभी इस लेवल पे पहुंचूंगा, क्या मैं फॉरएवर में कभी ये चीजें अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं फॉरएवर में कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा। दैट्स वाई उनको ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कुछ चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिनसे मे भी अगर आप उन चीजों को फॉलो करो तो शायद आप जल्दी ग्रो कर जाओ। क्योंकि वो चीजें मैंने भी इंप्लीमेंट करना जब स्टार्ट करी, तो मेरी टीम में भी लेवल्स हुए, मेरा भी लेवल अप हुआ, और साथ साथ में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है लीड्स को लेके, प्रोस्पेक्ट को लेके, सिस्टम को लेके? कोई भी कोई भी मतलब कंप्लेनिंग एटीट्यूड, सर लीड्स खराब आ रही हैं, सर आज का डे वन में मेरे इतने लोग बैठे थे वो सारे लोग खराब थे, सर आज मैंने इतना काम किया बट कुछ रिजल्ट नहीं आया। कितने लोग हैं यार? देखो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप लोग रेजेंट कर सकते हो। अगर आपका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, अप्लायंस को आप कंप्लेन करते रहते हो लीड्स को लेके, है ना? किसी भी चीज को लेके, सर आपने क्लोजिंग करी थी बट बंदे ने बिलिंग नहीं करी। कितने लोगों का है कंप्लेनिंग एटीट्यूड? बस 5 लोगों का ही है। बाकी कोई नहीं करता कंप्लेन। इस मीटिंग में अभी लगभग 180 लोग हैं। बाकी सब अच्छा बोलते हैं? नहीं बोलते भाई। मैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ जिनके अपलाइन से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं यार ये तो हमेशा रोता रहता है, परेशान रहता है, कंप्लेन करता रहता है। हो ना? चलो ठीक है, कोई नहीं। अब इस मीटिंग के बाद आपका ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड चेंज होने वाला है। क्योंकि जो लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं ना, यार ये बार बार ना एआई रिक्वेस्ट मत भेजो आप, मैं फिर निकाल दूंगा आपको मीटिंग से। आपका नेम भी शो कर रहा है यहाँ पे, जो भी पर्सन है, ठीक है? तो जो भी लोगों का कंप्लेनिंग एटीट्यूड है मेरे भाई, देखो कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होगा। कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होगा। सर लीड्स खराब आ रही हैं, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। एक मेरे को बात बताओ, आपने लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो हमेशा परेशान रहते हैं। क्या उनको आपने कभी आगे बढ़ते हुए देखा है? देखा है आपने कभी उनको आगे बढ़ते हुए? नहीं देखा होगा, और देखोगे भी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि जो लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं ना, जिनका कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है, वो लोग लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाते, वो लोग लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आपका भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड है तो प्लीज इसको चेंज कर लो। अगर आप यहाँ पे जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो फॉरएवर में आपकी जल्दी ग्रोथ हो, तो सबसे पहले उस एटीट्यूड को चेंज करो। क्योंकि जब तक वो एटीट्यूड चेंज नहीं होगा ना, मैं देखता हूँ यार, एक बंदा है, ठीक है, मैंने एक बंदे से लीड ली और मैंने अपनी टीम में वही लीड 10 लोगों को दी। 8 लोग हैं जिन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला, जिनका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है। और 2 लोग हैं
जिन्होंने रिजल्ट निकाल लिया, जिन्होंने एनरोलमेंट भी करा ली, जिन्होंने मिनिमम बिलिंग्स भी करा ली, उनके 2 CC भी कर रहे हैं प्रॉस्पेक्ट। बट वो जो 8 लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, वो उनका कुछ नहीं हो सकता भाई। उनको आप कोई भी लीड दे दो, उनको आप कितने भी अच्छे लोग दे दो, वो लोग हमेशा खराब ही करते हैं। तो अगर आपका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है तो प्लीज करना बंद कर दो। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब आपकी संगति अच्छी होती है ना, तो आप खुद अच्छे बन जाते हो, साथ ही साथ में जो लोग आपके साथ रहते हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कितने लोग यहाँ पे मैनेजर बनना चाहते हैं, तो एक बार रेज हैंड करना। कितने लोग हैं यहाँ पे जो मैनेजर बनना चाहते हैं? बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 50 लोगों ने रेज हैंड कर दिए। बट क्या मैनेजर बनने के लिए अभी आप उतने डिजर्विंग हो? अगर आज ऊपर वाला आपको मैनेजर बना दे, तो क्या ये जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है आपका, आपको लगता है आप अपनी टीम चला पाओगे? लगता है आपको इस कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ आपकी टीम चलेगी? क्या आपके अंदर वो लीडर वाली क्वालिटी है अभी? शायद नहीं है, इसीलिए आप अभी मैनेजर नहीं हो। और एक चीज बोलते भी हैं कि फर्स्ट यू विल डिजर्व। पहले आपको उस चीज के लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा, देन यू विल डिजर्व। तो अभी तो शायद आप उतने डिजर्विंग ही नहीं हो ना। अभी आप मैनेजर लेवल शायद डिजर्व नहीं करते, इसलिए अभी तक आप मैनेजर नहीं हो। तो पहले डिजर्विंग बनो भाई। पहले वो स्किल सीखो, पहले वो माइंडसेट लो जो आप अपनी टीम को चला पाओ। अभी तो आप प्रोस्पेक्ट नहीं चला पाते, 2 दिन में आप प्रोस्पेक्ट खराब कर देते हो, 3 दिन में फिर बोलते हो सर बिलिंग नहीं आई। कल को 500 लोगों की, 100 लोगों की, 200 लोगों की टीम होगी, उसको कैसे चला पाओगे? इस एटीट्यूड के साथ चला पाओगे? आई डोंट थिंक सो कि आप चला पाओगे, नहीं चला पाओगे भाई। तो पहले ये एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और एक चीज आपने सुनी होगी बहुत बार, एक लाइन बोलते हैं ना, आपने शायद लॉकडाउन में या कभी महाभारत देखी होगी, उसमें भी एक चीज बोलते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आप जैसा सोच रहे हो, आप लोगों के साथ ही क्यों ऐसा होता है कि यार आपके प्रॉस्पेक्ट खराब हो जाते हैं, आपकी बिलिंग्स नहीं आती, आपके लोग खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप वही चीजें एज्यूम कर रहे होते हो। और जब तक वो माइंडसेट को आप चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा भाई। और वो माइंडसेट को चेंज कैसे करना है? अपनी डेली पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ, अपने आप को चेंज करके, अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करके। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डेली लर्निंग्स करते हैं? एक बार रेज हैंड करना। मतलब है यहाँ पे कुछ लोग जो डेली लर्निंग्स करते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि यार मैनेजर कितने लोगों को बनना है, बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड किया, है ना? बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड किया। बट क्या आप लोग अपने माइंड में मैनेजर बन चुके हो? कितने लोग हैं जो अपने दिमाग में मैनेजर बन चुके हैं अभी, कि हाँ वो फील कर रहे हैं कि यार मैं मैनेजर बन चुका हूँ? यार आईडी पे तो रिकॉग्नाइज मैनेजर लिख कर आ जाएगा, बट क्या आपके माइंड में लिख कर आ चुके हैं? शायद नहीं आया, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। इसलिए आपको टाइम लग रहा है क्योंकि आप अभी अपने माइंड से मैनेजर नहीं बने। आपको फॉरएवर आईडी में मैनेजर मिल जाएगा बाद में, बट पहले तो यहां से बनना पड़ेगा ना। और जब तक यहां से नहीं बनोगे तब तक फॉरएवर में भी नहीं बन पाओगे भाई। वो सुना है ना, रणभूमि में जीतने से पहले मनभूमि में जीतना पड़ता है, सुना है? जब मैं सीनियर मैनेजर बना था उससे 2 महीने 3 महीने पहले ही मैंने सोच लिया था, और अभी भी मैं सोच चुका हूँ कि यार मैं सोरिंग बनने वाला हूँ। क्या आप सोच रहे हो कि हाँ आप ऑलरेडी मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो? अगर आप एएस हो तो आपका गोल होगा सुपरवाइजर का, अगर सुपरवाइजर हो तो गोल होगा एएम का। क्या मेंटली आप बन चुके हो? अगर नहीं बने तो बन जाओगे इस मीटिंग के बाद शायद, बहुत सारी चीजें सीख के। क्योंकि मैंने एक चीज मतलब देखी है कि यार जो लोग माइंड से अगर एक बार एक चीज को अचीव कर लेता है ना, उनको एक्चुअल में वो चीज अचीव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब मैंने 2 महीने 3 महीने पहले सोच लिया कि हाँ यार मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ, तो मेरे को वहां से सिर्फ 2-3 मंथ्स ही लगे वहां तक पहुंचने में, सिर्फ 2 से 3 महीने। तो अगर आप भी वो चीजें सोच लोगे तो शायद आपको कम टाइम लगेगा। बट प्रॉब्लम तो यही है सर, सोचा नहीं जाता सर। अच्छा, हमेशा माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमेशा गलत चीजें चलती है माइंड में। यार इस महीने भी कुछ होगा नहीं होगा, इस महीने भी सुपरवाइजर होगा नहीं होगा, इस महीने भी 8 सीसी होंगी नहीं होंगी, 10 सीसी होंगी नहीं होंगी। सबके माइंड में डाउट्स आते हैं यार, सेल्फ डाउट हर एक इंसान को आता है। बट क्या आपके अपलाइंस को सेल्फ डाउट नहीं आया होगा एक टाइम पे? क्या मेरे को सेल्फ डाउट नहीं आया? आया था। बट वो सेल्फ डाउट को ओवरकम कैसे किया? खुद पे काम करके, अपने आप को इंप्रूव करके, अपने आप को चेंज करके। क्या आप अपने आप को चेंज कर रहे हो? चेंज कैसे करना है सर? चेंज करना है आपके माइंडसेट को। माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हो? नई चीजें सीख के, अच्छे लोगों के साथ रह के, अच्छे सर्कल में रह के, डेली जो आपकी हैबिट्स है उनको इंप्रूव करके।
अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शायद सोकर उठे होंगे, है ना। मैं भी शायद अभी बहुत सारे लोग मीटिंग में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो सो रहे होंगे। मैं ये मीटिंग घर से भी ले सकता था, है ना। ये मीटिंग मैं अपने घर से अपने रूम से ले सकता था, बट स्टिल मैंने प्रायोरिटी किया कि यार मैं ऑफिस जाके लूंगा। इट्स ऑल अबाउट योर डेली हैबिट्स। अगर आपकी डेली हैबिट्स ही अच्छी नहीं है तो आपको लगता है आपका दिन अच्छा जाएगा कभी? आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना पाओगे कभी? नहीं बना पाओगे। कब तक नहीं बना पाओगे? जब तक आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे। वही डेली हैबिट्स, 12 बजे उठना, 2 बजे काम स्टार्ट करना, है ना, 3 बजे फिर ब्रेक ले लेना, ऐसे कब तक चलेगा भाई? आप खुद सोचो, अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो जहां पे लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, लोग यहाँ पे इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, तो आप भी तो कर सकते हो। उसके और आपके अंदर किस चीज का फर्क है? सिर्फ एक चीज का, सोच का। उस इंसान ने सोच लिया कि यार वो वहां तक पहुंच सकता है, और आप अभी तक शायद नहीं सोच पा रहे हो। आपका जो माइंडसेट है वो अभी तक आपको अलाउ नहीं कर रहा वहां तक सोचने का। आपने अपने माइंडसेट को ना, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक लिमिट में बना रखा है कि यार हम तो कभी इस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे डायमंड मैनेजर कितने लोग बन सकते हैं, रेज हैंड करना एक बार। करो भाई, रेज हैंड। क्या हो गया, ज्यादा बड़ा लेवल बोल दिया क्या? है? चलो, बहुत सारे लोग हैं जो बनना चाहते हैं। अब क्या बिलीफ है आपका आप बन पाओगे? क्योंकि रिजल्ट से पहले ना बिलीफ आता है, रिजल्ट बाद में आता है। रिजल्ट से पहले बिलीफ आता है। क्या बिलीफ है? क्या आपका जो माइंडसेट है वो अभी अलाउ कर रहा है? आई नो डर लग रहा होगा यार, डायमंड मैनेजर, इतने 25 मैनेजर बनाने पड़ेंगे फ्रंट में, अभी तो मैं खुद भी मैनेजर नहीं हूँ, क्या हो गया भाई? कृष्णा सर ने जब सोचा होगा, क्या वो तब डायमंड मैनेजर थे? क्या तरंग सर ने जब सफायर मैनेजर सोचा होगा तब वो थे? नहीं ना। बट उनका बिलीफ उनको वो चीज अचीव करवाने में हेल्प कर पाया कि हाँ यार मैं बन सकता हूँ। तो आप लोग तभी मैनेजर बनोगे, तभी सुपरवाइजर बनोगे, तभी सीनियर मैनेजर बनोगे, जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा। तरंग सर ने यहाँ पे टैटू करवा रखा है, कितने लोगों ने देखा है बिलीफ का? देखा है? देखा है ना। तो आप लोगों का बिलीफ क्यों, आपको मतलब माइंड में एक चीज, एक सेल्फ डाउट आ जाता है, यार नहीं हुआ तो, नहीं बन पाए तो। भाई जब तक बिलीफ स्ट्रांग नहीं होगा तब तक रिजल्ट कभी नहीं आएगा भाई। जब 2020 में मैंने एएस किया था, उसके बाद सुपरवाइजर करने में मेरे को बहुत टाइम लगा, तकरीबन 1 साल लगा। और उस 1 साल के बाद मेरे को मैनेजर बनने में और 1 साल लगा। 2021 में मैं सुपरवाइजर बना दिसंबर में, 2022 दिसंबर में मैं मैनेजर बना। एंड वो मैनेजर से 4 महीने पहले, जो अगस्त 2022 का मंथ था, एट दैट टाइम आई एम एट 0 सीसी। और उसके अगले 4 महीने में मैंने अपने बिलीफ को इतना स्ट्रांग कर लिया, इतना स्ट्रांग कर लिया कि 31 दिसंबर को मैं रिकॉग्नाइज मैनेजर बन चुका था। कैसे स्ट्रांग किया? जानना चाहते हो कैसे स्ट्रांग किया? नहीं जानना चाहते यार, रीजन नहीं आ रहे, चैट्स में नहीं लिख रहे आप, चैट्स ओपन है, मैसेज नहीं आ रहे हैं मेरे मेरे पास लोगों के। बस यहाँ पे 30 लोगों ने ही रेजेंट किया है, 30 लोग ही जानना चाहते हैं। चलो ठीक है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, ऑल राइट। तो मैंने अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग किया अपने थॉट प्रोसेस के साथ। कितने लोगों को माइंड में मतलब वही सारी गलत नेगेटिव चीजें चलती हैं, वही बेकार चीजें चलती हैं, गलत माइंड में थॉट्स आते हैं। आपको पता है जो थॉट्स है ना, जो हमारा माइंड है, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मैं जब लर्निंग कर रहा था, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। मैं अपने आईपैड को होस्ट बना देता हूँ। हाँ जी। तो जब मैं कल लर्निंग कर रहा था, मैं एक वीडियो देख रहा था एक बहुत अच्छे पर्सन की, राशा मानी की, तो माइंडसेट के ऊपर ही थी वो। तो वो बता रहे थे हमारा जो माइंड है ना, उसमें 70% वाटर होता है। और वो माइंड के अंदर वाटर एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज की शेप ले लेता है। आई जैसे अगर आप एक पानी को, एक अगर आप कटोरी में डालोगे, एक बाउल में डालोगे, तो वो किसकी शेप लेगा? बाउल की। अगर वही पानी को आप अगर एक गिलास में डालोगे तो किसकी शेप आ जाएगी? ग्लास की। अगर वही पानी को अगर आप एक बॉटल के अंदर डालोगे तो बॉटल की शेप होगी, राइट। तो वैसे ही आपके माइंड के अंदर अगर वही सारी चीजें चलेंगी, वही सारी खराब चीजें चलेंगी, नेगेटिव चीजें चलेंगी, तो भाई नेगेटिव चीजों की तो सोच रहेगी। पॉजिटिव चीजें अगर आ भी गई तो कोई फायदा नहीं है, वो चीजें बाहर निकल जाएंगी। तो जो आपका थॉट प्रोसेस है, सबसे पहले उस पर काम करना स्टार्ट करो, उसको चेंज करना स्टार्ट करो। अच्छी चीजें कंज्यूम करना स्टार्ट करो, अच्छी चीजें में आप अच्छा कंटेंट देख सकते हो।
अच्छी वीडियोस देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे अच्छे पेजेस को आप फॉलो कर सकते हो, जहां से जो आपका माइंडसेट है वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होगा। आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो ना, खाते हो ना, भूख लगती है तो खाना, ये दिमाग का खाना क्या है? जो आप खाना खा रहे हो क्या वो दिमाग में जा रहा है? नहीं भाई। दिमाग में वो जा रहा है जो चीजें आप देख रहे हो, जैसी आप लर्निंग्स कर रहे हो वो आपके माइंड में जा रहे हैं। क्या आप अच्छी लर्निंग्स करते हो? शायद नहीं करते। इसीलिए आपका माइंडसेट वीक है। आप स्किल्स कितने मर्जी सीख लो, कितना अच्छा इनविटेशन सीख लो, कितना अच्छा फॉलो अप सीख लो, कितनी भी अच्छी क्लोजिंग सीख लो, बट वो सारी चीजें वेस्ट है। एक गाड़ी के अंदर में, एक कार है BMW, उसके अंदर मैंने बढ़िया, एक स्क्रैचेस नहीं है उसकी बॉडी पे, एक डेंट नहीं है पूरी बॉडी पे, बहुत अच्छी गाड़ी है। बट अगर उसका इंजन खराब है मेरे भाई, वो कभी नहीं चल सकती। वो सिर्फ देखने के काम आएगी, खड़ी रहेगी वो। तो वैसे ही आपके अंदर स्किल्स कितने भी अच्छे हैं, अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो फिर इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। चाहे अपलाइन कितनी भी अच्छी लीड्स दे दे, चाहे आपका सिस्टम कितना भी अच्छा हो, डे 1 डे 2 डे 3 का लेवल अप का, या आपके अपलाइन आपकी कितनी भी अच्छी क्लोजिंग करते हैं, कितने भी अच्छे लोग आपकी टीम में आ जाएं, बट आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंडसेट ही वीक है। माइंडसेट ही मतलब बेकार है। राइट, तो अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप लिख के अपने अंदर चेंज कर सकते हो। डायरी पेन है सबके पास में? नहीं है शायद। यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं। सुनने आते हो क्या भाई मीटिंग? है? सुनने आते हो? चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया डायरी पेन, सो आप लिख सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स। अवर बॉडी डज नॉट गेट टायर्ड, अवर माइंड्स गेट्स टायर्ड। लिख लो भाई अमन जी, लिख लो। दिख रहे हो आप मेरे को कैमरे में ऊपर टॉप पे? अवर बॉडी डज नॉट गेट टायर्ड, अवर माइंड्स गेट्स टायर्ड। जब भी आपका काम करने का मन नहीं करता, जब भी आपको ऐसा फील होता है कि यार आज तो बहुत ज्यादा काम कर लिया, वो पता है वो आपकी बॉडी नहीं बोलती, वो आपका दिमाग बोलता है। आपको ऐसा लगता है कि यार आज तो मैं थक गया, आज तो मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया। यार मैं कृष्णा सर की, हमारा एक ग्रुप है उसमें मैं स्टोरीज देखता हूँ, वो दिन में इतनी सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। आपके अपलाइंस को देखो, कितना ज्यादा काम करते हैं, वो तो कभी नहीं बोलते कि मैं थक गया, क्योंकि उनका माइंड उनको वो सारी चीजें नहीं बोलने देता। मैं रिपीट कर देता हूँ, अवर बॉडी डज नॉट गेट टायर्ड, अवर माइंड गेट्स टायर्ड। आपका जो माइंड है ना, वहीं से चीजें स्टार्ट होती है। अगर एक बार आपके दिमाग में आ गया ना कि आज के लिए इतना काफी है, तो भाई फिर आप वहीं रुक जाते हो। बॉडी तो आपकी, आपके अंदर पोटेंशियल होता है और ज्यादा काम करने का। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो 6 फीट के होंगे, है ना, मैं तो भाई फिर, मेरा तो वेट भी 50 किलो है ना। मेरी बॉडी तो मेरे को और ज्यादा काम करने के अलाउ अलाउ करती है। मैं तो डेली 12-13 घंटे काम कर रहा हूँ। फिर आप लोग तो शायद मेरे से भी हेल्दी हो, मेरे से भी अच्छी आपकी हेल्थ है, बट फिर भी आपकी बॉडी क्यों आपको रोक देती है एक लेवल पे जाके? फिर भी बॉडी आपको 2 घंटे 3 घंटे बाद क्यों आपको, आप रुक जाते हो? क्योंकि वो चीज आपकी बॉडी नहीं बोलती, वो चीज आपका दिमाग बोलता है। आप दिमाग से थक जाते हो, बॉडी से नहीं थकते। यहाँ पे कोई इंसान बॉडी से नहीं थकता भाई। आप यहाँ पे मजदूरी तो नहीं कर रहे ना? हैं, मजदूरी कर रहे हो, ईंटें उठा रहे हो, या वो क्या बोलते हो उसको, सीमेंट का कट्टा उठा रहे हो जो थक जाओगे? नहीं ना भाई। फिर आप यहाँ पे थकते हो इसलिए हो क्योंकि आपका दिमाग आपको बोल देता है बस आज के लिए इतना काफी है। तो इस एटीट्यूड को चेंज करना है। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, द माइंड इज लाइक अ मसल्स, द माइंड इज लाइक अ मसल्स, द मोर यू ट्रेन्ड इट, द मोर यू ट्रेन्ड इट, स्ट्रॉन्गर इट बिकम। आपका जो माइंड है ना, वो एक मसल्स की तरह है। आप उसको जितना ज्यादा ट्रेंड कर सकते हो ना, जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा भाई, उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना किसी के पास 5 किलो का दिमाग है, किसी के पास 50 किलो का दिमाग है, किसी के पास 500 ग्राम का दिमाग है। ऐसा मतलब बचपन में एक वो मैं लाइन सुनता था, कोई बोलता था यार इसके अंदर दिमाग ज्यादा है, कोई बोलता था ये तो दिमाग से थोड़ा वैसा है। बट इसका क्या मतलब है? उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में दिया भगवान ने, आपके अंदर कम क्वांटिटी में दिया, ऐसा है क्या? नहीं ना, सबके अंदर सेम क्वांटिटी में है। बट ऐसा क्यों है कि यार एक बंदे का माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक बंदे का माइंडसेट बहुत ज्यादा पुअर है? क्योंकि उसने अपने माइंडसेट पे, जिस इंसान का माइंडसेट स्ट्रांग है, उस इंसान ने अपने माइंडसेट पे बहुत ज्यादा काम किया है। काम कैसे किया है? जिम करके। जिम करोगे तो क्या माइंड स्ट्रांग बन जाएगा? नहीं भाई। ट्रेनिंग्स लेने से, लर्निंग्स करने से स्ट्रांग बनेगा। मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला था, द माइंड इज लाइक अ मसल्स, द मोर यू ट्रेन्ड इट, स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स।
दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो। इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, if you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in your life. If you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life, in your life. अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए ना भाई, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए, आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हो। मेरा भी माइंड बोलता था मेरे को 2 घंटे 4 घंटे बाद काम करने के बाद, यार बस काफी है आज के लिए इतना, इस महीने के लिए इतना काफी है, इतनी सीसीज हो गई, इतने पैसे आ जाएंगे बस। बट मैंने उस चीज को चेंज करना स्टार्ट किया, मैंने अपने माइंड पे अपना कंट्रोल लाना स्टार्ट किया। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो तो उस गाड़ी पे किसका कंट्रोल है? आपका ना। स्टेयरिंग आपके हाथ में, आप उसको लेफ्ट भी लेके जा सकते हो, राइट भी लेके जा सकते हो। तो ये जो दिमाग है इस पे कंट्रोल किसका है? आपकी अपलाइन का है। अपलाइन ने तो ज्वाइन करा है भाई, अपलाइन का कंट्रोल है। आपके मम्मी पापा का कंट्रोल है? किसी का कंट्रोल नहीं है भाई। इस दिमाग पे आपका खुद का कंट्रोल है। आप इसको जिधर डायरेक्शन में लेके जाओगे, अगर आप इसको डिस्ट्रैक्शन की डायरेक्शन में लेके जाओगे, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होगे तो आप ही उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप उसको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो भी आप ही लेके जा रहे हो। आपका अपलाइन कुछ इसमें रोल प्ले नहीं करता। इसमें अचीवर्स क्लब का सिस्टम कोई रोल प्ले नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट यू। आप कैसी चीजें देख रहे हो, कैसी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, आप कौन सी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर इन योर लाइफ। लिख लो यार थोड़ा, मेरे को अभी इतनी बड़ी मीटिंग लेनी है। अभी आगे तरंग सर को भी आना है, मेरे को लग रहा है आपकी स्पीड से तो मेरे को फिर दूसरी मीटिंग में आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सक्सेस इज क्रिएटेड इन द माइंड बिफोर इट appears in result. Success in created in the mind before it appears in result. अगर आपके दिमाग में एक बार, जब तक सक्सेस क्रिएट नहीं होगी ना, तब तक आप अपनी लाइफ में कभी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। आपको लगता है यार पहले मैं फॉरएवर में मैनेजर बन जाऊं, दिमाग में बाद में मैनेजर बन जाऊंगा, भाई कभी ऐसा नहीं हुआ। पूछना अपने अपलाइन से, जो भी आपके अपलाइन मैनेजर है, सर आप फॉरएवर में पहले मैनेजर बने थे या माइंड से पहले मैनेजर बने थे? फिर देखना जो भी आपके अपलाइन सुपरवाइजर है उनसे पूछना, मैम मेरे को, अगर सर मेरे को सुपरवाइजर बनना है, मैम मेरे को सुपरवाइजर बनना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आप कैसे बने थे? आईडी पे बात, आईडी पे भी अपडेट होने में 4 दिन लगते हैं भाई। 4 तारीख को मंथ एंड क्लोज होता है, तब लिख के आता है लेवल। उसमें भी अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ तो पहले अपडेट जल्दी कर लोगे तो वहां पे अपने आप अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी जो मैं आपको बता रहा था थॉट्स के ऊपर, ये उसी के ऊपर है। योर थॉट शेप योर एक्शन एंड योर एक्शंस शेप योर फ्यूचर। योर थॉट्स शेप योर एक्शन एंड योर एक्शन शेप योर फ्यूचर। आपके जो थॉट्स हैं वही आपके जो एक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं, एंड वही एक्शंस आपका फ्यूचर बनाते हैं। अब सिर्फ माइंडसेट से क्या सारी चीजें हो जाएंगी? नहीं भाई, माइंडसेट के बाद एक्शंस भी तो लोगे ना। अगर मैंने एक गाड़ी खरीद ली बढ़िया, ठीक है, उसका इंजन भी अच्छा है, गाड़ी की बॉडी भी अच्छी है, और अगर मैं एक्शन ही नहीं ले रहा, ब्रेक से पैर ही नहीं हटा रहा, एक्सीलेटर पे पैर ही नहीं रख रहा, क्या गाड़ी कभी चलेगी? चलेगी भाई? नहीं ना। न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी है, चला सकते हो? नहीं ना। तो एक्शन भी तो लेने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो हर मीटिंग देखते हैं, स्किल्स की भी, माइंडसेट की भी, 7:30 भी, मॉर्निंग मीटिंग, 9:30 मीटिंग, बट उनके अंदर एक ही चीज की प्रॉब्लम है, एक्शन नहीं लेते। वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है वो, जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। एक्शन लेने से ही होगा भाई काम। बिना एक्शन लिए आपको लगता है आप सुपरवाइजर भी बन पाओगे, एएम भी बन पाओगे? नहीं बन पाओगे ना। तो एक्शन भी इंपॉर्टेंट है माइंडसेट के साथ। डेली एक्शन करना भी जरूरी है। डेली एक्शन कौन से? वही सारे जो आपके अपलाइंस बताते हैं, लीड जनरेशन, इनविटेशन, डेली कॉलिंग्स, फॉलो अप, है ना, रीटारगेटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, क्लोजिंग्स। तो ये सारे एक्शन भी तो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लिखो। व्हाट यू थिंक एवरी मॉर्निंग
डिसाइड योर परफॉर्मेंस ऑल डे। सॉरी, दोबारा से मैं करेक्ट कर देता हूँ। व्हाट यू थिंक एवरी मॉर्निंग डिसाइड्स हाउ यू विल परफॉर्म ऑल डे। जैसा आप पूरे दिन सोचोगे वैसा ही पूरे दिन आप परफॉर्म करोगे। सुबह उठते ही यार आज तो फिर से कॉलिंग करनी है, आज तो फिर से अपलाइन से लीड लेके, मैं यार दिन ही नहीं कर रहा यार। ठीक है भाई, वैसे ही तो माइंड में जा रहे हैं। सुबह उठते ही सोचते हो ना। अगर किसी प्रोस्पेक्ट को सुबह उठे, मेरे को अभी सुबह सुबह ना एक बंदे का मैसेज आ रखा था, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। मैं तो बहुत खुश हुआ, मैं कहा यार चल ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम से किसी ने मैसेज किया था, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने फॉर्म लगा रखा है। मतलब ये मेरे इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे से डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं उसका फॉर्म था। मैंने ये देखा, मेरा कल मेरा व्हाट्सएप बैन था, तो मैंने सुबह उठ के मैसेज देखा, मैं कहा यार आज तो दिन बढ़िया जाएगा। सुबह सुबह 2-3 लीड आ रखी है रील से। मेरा माइंड वैसे ही हो गया ना। मैंने सुबह उठ के अच्छी चीजें सोची। आप सुबह उठ के देखते हो प्रोस्पेक्ट का मैसेज आ रखा है, सॉरी सर मैं 2CC नहीं कर पाऊंगा। अरे यार, एक बंदे ने ही तो हाँ बोला था, उसने भी मना कर दिया। कल एक बंदे ने स्कैनर स्कैनर मांगा था, सर मैं कल सुबह एनरोल कर दूंगा 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे। सुबह उठ के देखा, अबे यार किस्मत ही खराब है यार, बंदे ने मना कर दिया। तो भाई वही तो हो रहा है आपके साथ, वैसा ही तो फिर आप पूरे दिन परफॉर्म करते हो। एक बंदे के मना करने से आप अपना पूरा दिन खराब कर देते हो भाई। पूरा दिन खराब कर देते हो। क्या एक बंदे के मना करने से आपका कुछ जा रहा है क्या? लोगों की कमी है। इंडिया की पॉपुलेशन पता है? नहीं पता? चेक करो, 150 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है भाई। आप सोचो, क्या आपको मतलब 60 लोग नहीं मिलेंगे मैनेजर बनने के लिए? आपको 60 लोग नहीं मिलेंगे क्या? मिल जाएंगे ना फिर। तो जो एक आप छोटा सा मैसेज देखते हो, आप उस मैसेज को देख के इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, अपने आप को इतना लो फील कराने लगते हो, क्यों भाई? क्यों? चेंज करो उसको, चेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। माइंडसेट नेक्स्ट पॉइंट है ये। माइंडसेट के बिना सिस्टम, स्किल्स, ट्रेनिंग्स सब फेल है। आई रिपीट, नेक्स्ट पॉइंट इज माइंडसेट के बिना सिस्टम, स्किल्स, ट्रेनिंग सब फेल हो जाते हैं, सब। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है भाई, आपके अंदर जितने मर्जी अच्छे स्किल्स हो, आपका अपलाइंस आपको जितनी अच्छी लीड्स दे दे, सब बेकार है भाई, सब। मैं भी तो ये चीज देखता हूँ यार, मतलब मैंने एक ही बंदे से लीड्स लेके सेम 2 लोगों को लीड्स दी। एक बंदे की एनरोलमेंट हो गई और एक परेशान है। क्यों? कॉलिंग तो दोनों ने सेम ही करी, इनविटेशन मैं दोनों लोगों की सुन रहा हूँ, सेम है। फॉलो अप दोनों लोगों का सुन रहा हूँ, एनरोलमेंट का सेम है। बट एक ही चीज अलग है, माइंडसेट। एक बंदा मेरी टीम में जिसको मैं जितनी मर्जी पुरानी लीड दे दूं वो एनरोलमेंट करा देता है। और एक बंदा है मेरी टीम में जिसको मैं जितनी मर्जी नई लीड्स दे दूं, आज सुबह अभी लीड्स आएंगी, मैं लीड्स दूंगा उसको, फिर वो शाम को मेरे मेरे को कॉल करके बोलेगा सर कैसी लीड दी है सर, एनरोलमेंट नहीं आ रही सर। और जिसको ओल्ड लीड दिया वो बोलेगा सर ये देखो 2 एनरोलमेंट करा दी आज भी। माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जब तक सोच नहीं बदलोगे भाई, जिंदगी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। ये रोने धोने वाली सोच से आपको लगता है आप 1 लाख रुपए कमा पाओगे कभी फॉरएवर में? मेरे को तो नहीं लगता भाई, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं कमाए। मैंने किसी को कमाते हुए भी नहीं देखा। जो बंदा हमेशा परेशान रहता हो, रोता हो, और वो 1 लाख रुपए कमा रहा हो, कभी ऐसा नहीं होता। वही इंसान आज ग्रो कर रहा है जो इंसान का कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं है, जो इंसान कभी कंप्लेन नहीं करता ये नहीं है वो नहीं है, लीड्स ऐसी हैं वैसी हैं। चेंज करो इस चीज को, ठीक है? आगे चलते हैं। हर दिन अपनी एक विनिंग हैबिट ऐड करो। हर दिन आप अपनी एक विनिंग हैबिट ऐड कर सकते हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज मेरे को मतलब कुछ अच्छा करा सकती है ना? अब जैसे मेरे लिए एक विनिंग हैबिट है कि यार मैं ना अपनी चीजों को डेली बेसिस पे एनालाइज करता हूँ, सेल्फ एनालाइज करता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ ऑफिस से डिनर वगैरह करने के बाद, मैं आधे 1 घंटे देखता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया, और वहां से मैं कुछ अपनी अच्छी चीजें भी लिखता हूँ और कुछ गलत चीजें भी लिखता हूँ, लाइक कुछ मिस्टेक्स भी लिखता हूँ, और कुछ वो भी चीजें लिखता हूँ जिससे मैंने अपने दिन में प्रोडक्टिविटी निकाली हो। तो आप भी ये कर सकते हो, अपने पूरे दिन की एक देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपने पूरे दिन में क्या किया, सो डैट कि आप वो फिगर आउट कर पाओगे अगर आपका काम फॉर एन एग्जांपल ज्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर ज्यादा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। गॉट इट?
आगे चलते हैं। सक्सेस किसी और से स्टार्ट नहीं होती भाई। मीटिंग का टॉपिक पढ़ा था ना, मीटिंग में आने से पहले क्या था, मतलब पता है उसका? सक्सेस स्टार्ट इन द माइंड। तो यहां पे भी सक्सेस किसी और से स्टार्ट नहीं होती। सक्सेस आपके दिमाग से और आप से स्टार्ट होती है। ये मत सोचना कि यार मेरा तो अपलाइन कुछ करा देगा, मेरा तो अचीवर्स क्लब के सिस्टम में कुछ हो जाएगा। अचीवर्स क्लब के सिस्टम में आज अगर 1,000 मैनेजर्स हैं, तरंग सर कृष्णा सर की टीम में पूरे अचीवर्स क्लब में 1,000 मैनेजर हैं, तो वो अपलाइंस की वजह से नहीं है, सिस्टम की वजह से नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद की वजह से है। उन्होंने खुद पे काम किया, खुद से कहीं ना कहीं अपने आप को उनको लगा कि यार हाँ मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। क्योंकि सक्सेस किसी और से नहीं भैया, आपसे स्टार्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ आपसे और आपके दिमाग से। अगर आपके दिमाग में वही चीजें चलेंगी तो दुनिया में कोई भी इंसान आके, शायद भगवान भी आके आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकते। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से बोला था कि हे माधव मैं ये युद्ध कैसे जीत पाऊंगा, तो श्री कृष्ण जी ने पता है क्या बोला था? भरोसा रखो पार्थ। ऐसा बोला था ना, सुना होगा, रील्स आती होंगी प्रेमानंद जी की भी काफी सारी। वो प्रेमानंद जी की मैंने एक रील देखी थी, वो बोलते हैं अगर खुद से ही हार जाओगे तो लाइफ में कैसे जीत पाओगे? अगर खुद से ही हार जाओगे, खुद को ही अगर आप गिरा हुआ सोचोगे, ऐसा सोचोगे यार मैं कैसे कुछ लाइफ में कर पाऊंगा, तो भगवान भी आकर आपका क्या करा पाएंगे भाई? क्या? कुछ नहीं करा पाएंगे। आपको खुद ही एक्शन लेने पड़ेंगे। एक्शन लोगे तभी ग्रो कर पाओगे। एक्शन नहीं लोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, अपनी हैबिट्स को नहीं बदलोगे, तो लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं पे भी चले जाना, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, कहीं पे कुछ नहीं होगा। हर जगह पे खुद को बदलना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई थिंक मैंने, मेरे को नहीं पता मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया, अगर नहीं लिखवाया तो आप लिख लेना। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एवरेज स्किल्स को भी विनर बना देता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एवरेज स्किल्स को भी विनर बना देता है। और वीक माइंडसेट स्ट्रॉन्ग स्किल्स को भी वीक बना देता है। आई रिपीट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एवरेज स्किल्स को भी विनर बना देता है, और वीक माइंडसेट स्ट्रॉन्ग स्किल्स को भी लूजर बना देता है या वीक बना देता है, आप लिख सकते हो। जो लोग आज ग्रो कर रहे हैं, जो लोग हर महीने एएस करा रहे हैं, जो लोग हर महीने अपना लेवल अप कर रहे हैं, क्या उनके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हैं? मैं तो नहीं मानता भाई। मेरी टीम में लास्ट मंथ बहुत सारे लोगों ने सुपरवाइजर किया, ठीक है, अभी वर्चुअल सक्सेस डे में मैंने देखा तो बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बने। और यू नो व्हाट, वो लोग लास्ट मंथ ही ज्वाइन हुए थे, लास्ट टू लास्ट मंथ। बट उनको कोई ये बोलने वाला नहीं था कि भाई पहले महीने में सुपरवाइजर नहीं होता। उनको कोई ये बोलने वाला नहीं था कि आप 10 दिन में सुपरवाइजर नहीं कर सकते। एक बंदे ने 7 दिन में सुपरवाइजर किया मेरी टीम में, उसको किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तू 7 दिन में सुपरवाइजर नहीं कर सकता। उसको यही बोला गया कि तू कर सकता है। क्या उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स थी? नो। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, एक ही चीज हमने उसके माइंड में बोली, बार बार रिपीटेडली बोली कि भाई कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। कर लिया। जो लोग सुपरवाइजर बन रहे हैं वो भी अपने आप को एक ही चीज बोलते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं भी अपने आप को डेली एक ही चीज बोलता हूँ, हाँ तू सोरिंग सफायर बन सकता है। अगर मैं ये बोलना स्टार्ट कर दूं नहीं बन सकता फिर। अभी हमारी ऑफिस में एक मीटिंग थी जतिन सर के साथ में, तो मैं उनसे कुछ चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, मैनेजर्स की मीटिंग थी। तो मैंने उनको बोला कि सर अपने ऊपर और ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव, अपने बिलीफ सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव कर कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसके लिए आपको डेली जो एक्शन है वो तो करने हैं, साथ साथ में आपको ना अपने आप के साथ में पॉजिटिव टॉक करनी है। पॉजिटिव टॉक्स। आप क्या करते हो अपने साथ में? नेगेटिव टॉक्स। है ना, करते हैं ना यहाँ पे बहुत लोग। घर जाते टाइम ऑफिस से निकलेंगे, पूरे दिन में एनरोलमेंट नहीं आई, कान में ईयरफोन, गाना चल रहा होगा, ठुकरा के मेरा प्यार, है ना। ये वाला नहीं तो वो शायद कबीर सिंह का चल रहा होगा मे बी। वो भी नहीं तो अभी वो एक ट्रेंडिंग में चल रहा है कोई सॉन्ग, मेरे को तो नाम नहीं याद वैसे। तो भाई क्यों भाई नेगेटिव टॉक्स क्यों करते हो अपने आप से? एक दिन खराब चले गया डजेंट मीन ना कि पूरा महीना खराब जाएगा। एक दिन खराब चल गया डजेंट मीन ना कि पूरे फनल खराब जाएगा, पूरा एक वीक खराब जाएगा। बट आप वो चीजें अपने आप से नेगेटिव टॉक कर करके इतनी ज्यादा बढ़ा देते हो, इतनी ज्यादा बढ़ा देते हो, कि फिर वही सारी नेगेटिव चीजें एक्चुअल में आपके साथ में होना स्टार्ट हो जाती हैं। पिछले महीने भी एक केस हुआ था, इस महीने भी शायद एक ही होगा।
पिछले महीने भी 0 सीसी थी फ्रंट में टीम में। यार इस महीने 0 सीसी हुई तो कैसे खर्चा चलेगा। पापा को फोन करना पड़ेगा, पापा पैसे भेज दो। मम्मी को फोन करना पड़ेगा, मम्मी पैसे भेज दो। वो चीजें आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? वही चीजें तो रिपीटेडली हो रही है। दिसंबर में जो चीज आपने बोली वही जनवरी में हुई। जो चीजें आपने जनवरी से फेब में अब तक बोली हैं 8 दिन, शायद वही चीजें एक्चुअल में हो रही हैं आपके साथ। मैं तो नहीं बोलता भाई अपने साथ अपने आप से वो सारी चीजें। मैं मेरे को तो पता है, मेरे को और ज्यादा ग्रो करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। पॉजिटिव टॉक्स करनी है और अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करना है डेली बेसिस पे। क्या आप कर रहे हो? नहीं कर रहे शायद। वही सारी। एक ऑफिस में एक बंदा आया, भाई आज एनरोलमेंट हुई? नहीं भाई मेरी तो नहीं हुई। भाई मेरी भी नहीं हुई। चला थोड़ा नीचे चल रहे हैं चिल करने। चलते हैं थोड़ा फ्रेश हवा लेने, है ना। बाहर तो बहुत फ्रेश हवा है वैसे भी। तो ये सारे माइंडसेट के साथ भाई नहीं होगा कुछ। एक नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही होता है, ये मैथमेटिक्स नहीं है जो नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा भाई। यहाँ पे नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव ही बन जाता है बंदा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। तो आप देखो आपके सर्कल, आपके साथ के जो लोग हैं। अगर आपको लगता है आपके जो साथ के लोग हैं उनका माइंडसेट नेगेटिव है, भाई अभी इस मीटिंग के बाद मत बात करना उनसे। मैं तो बोलूंगा ब्लॉक कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। वो इंसान जिसके साथ आप रह रहे हो वो आपका घर नहीं चलाने आएगा, वो आपके घर पे फाइनेंशियली हेल्प करने नहीं आएगा। ये लाइफ आपकी है, आपकी फैमिली की है, आपको खुद ही बनानी है, खुद ही बिगाड़नी है। अब आप देख लो आपको बनानी है या बिगाड़नी है। मैं जब 4 साल पहले आया था, अगर मैं आपको अपना सर्कल बता दूंगा ना, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, मैं जब पीजी में रहता था, भाई मेरा जो रूम पार्टनर था ना उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वो ना करता हो, सारी गलत आदतें। बट मैं कभी उस डायरेक्शन में क्यों नहीं गया? सर योर वॉइस इज लैकिंग। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? क्लियर आ रही है? ठीक है। तो मैं जब 4 साल पहले दिल्ली शिफ्ट हुआ था तब मैं पीजी में रहता था, ये तो ऑफिस भी नहीं था हमारा, एक निर्माण विहार वाला ऑफिस था। तो जो मेरा रूम पार्टनर था वो बहुत गलत चीजों में था, सारे नशे सब सब करता था। बट मैं तो कभी उस डायरेक्शन में नहीं गया। बिकॉज मेरे को पता था कि यार मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं दिल्ली क्यों सेटल हुआ हूँ, मेरे को लाइफ में कुछ करना है। उसका क्या है भाई? उसके पापा के पास शायद ज्यादा पैसा है, उस वो कुछ नहीं भी करेगा तो चल जाएगा। बट आई नो माई रीजन कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। आप लोग अपना पर्पस क्यों भूल जाते हो? सुबह मॉर्निंग मीटिंग होती है, आप पूरे दिन एक्साइटेड रहते हो, मतलब पूरे दिन छोड़ो 2 घंटे के लिए। अभी 11 बज रहे हैं, 12 1 बजे तक आपका माइंडसेट बढ़िया रहेगा, ठीक है। 2 घंटे बाद आपकी बैटरी धीरे 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 डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 2 3 बजेंगे, बस आज तो बहुत ही काम कर लिया भाई, आज तो बहुत ज्यादा मेहनत कर ली। क्यों भाई? ऐसी कौन सी मेहनत कर ली जो 2 घंटे 3 घंटे में थक जाते हो? हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने अपने माइंड को उतना मतलब कैपेबल नहीं बना रखा, शायद अभी लिखवाया था ना मैंने। योर बॉडी इज नॉट टायर्ड, योर माइंड गॉट्स टायर्ड। लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, सेकंड थर्ड पॉइंट। आपकी बॉडी के अंदर और ज्यादा वो है कि आप और ज्यादा काम कर सकते हो, यू आर कैपेबल। बट द थिंग इज दैट कि आपका जो माइंड है वो आपको वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो थोड़ा उसको इम्प्रूव करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जो इंसान ना सीखना छोड़ देता है वो इंसान गिरना स्टार्ट कर देता है, दिस इज द फैक्ट। यू नो व्हाट, आई बिकम मैनेजर दिसंबर 2022। एंड उस टाइम के बाद मेरे को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने ना अपना मतलब जो मैं डेली नई चीज़ें सीखता था वो सीखना बंद कर दिया था। और वो जब सीखना मैंने वापस से स्टार्ट किया तो वापस से ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। आप खुद देखो, अगर अभी आप एक न्यू एएस हो, या आपको अगर फॉरएवर में 2 4 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 1.5 साल जितना भी टाइम हो गया, आपने जिस महीने नई चीजें सीखी थी, क्या उस महीने आपका काम नहीं बढ़ा था? यस और नो? बढ़ा था। बट आज अगर आपका काम नहीं बढ़ रहा तो क्यों नहीं बढ़ रहा? अगर आज आपका काम कम हो रहा है या आप मतलब डाउनफॉल की साइड जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप नई चीजें नहीं सीख रहे, इसीलिए आपका काम गिर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर लास्ट मंथ मैंने 100 सीसी करी तो उसके लिए मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, मैंने बहुत ज्यादा चेंज किया, बहुत ज्यादा नई चीजें सीखी, जिस वजह से मेरा काम बढ़ा। और अगर इस महीने मेरे को 200 सीसी करनी है तो भाई और डबल नई चीजें सीखनी है ना। 100 से 200 पे जाना है तो इम्प्रूव तो करना पड़ेगा ना। अगर 100 पे ही रहना है तो इम्प्रूव करने की नीड नहीं है। अगर 100 से भी नीचे आना है
तो भी इंप्रूव करने की नीड नहीं है, अपने आप बंदा नीचे आ जाता है। बट अगर और ऊपर जाना है तो इंप्रूव करने की नीड है। और मेरे को नहीं लगता दैट नो बडी इज परफेक्ट। इनफैक्ट आई एम नॉट परफेक्ट। मेरे अंदर भी कमियां हैं, हर एक इंसान के अंदर कमियां हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है। बट वो कमियां धीरे धीरे करके हम इंप्रूव कर सकते हैं, धीरे धीरे करके सीख सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और वो बेहतर बनाने के लिए डेली नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। सिर्फ स्किल सीख के कुछ नहीं होता। बहुत लोगों को आपसे भी अच्छी स्किल्स नहीं आती, बहुत लोगों को आपसे भी अच्छी स्किल्स आती है, बट वो तो फिर भी ग्रो नहीं कर पाते। तो वो माइंडसेट का ही पार्ट होता है, जिन लोगों का माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता वो लोग ग्रो नहीं कर पाते, और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअल में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मतलब आपका ये जो 1-2 महीने वाला माइंडसेट है ना यार, 1 महीने करके देख लेते हैं, वेदर यू आर अ न्यू एएस, वेदर इफ यू आर अ न्यू एएस, और अगर आपका ये माइंडसेट है 1 महीने करके देख लेते हैं, कुछ हो गया तो ठीक है भाई, 1 महीने करने से कुछ भी नहीं होगा। कैमरा ऑन कर दो भाई, मेरा कैमरा तो ऑन है ब्रो। मेरी वीडियो नहीं दिख रही क्या ब्रो? या आई थिंक भरत भाई ने सेटिंग कर रखी है शायद, कैमरा ऑन करना अलाउ नहीं है। नहीं नहीं, आपका कैमरा ऑन है। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है मीटिंग के अंदर ना। अच्छा, ओके 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 गॉट। ऑन तो ऑन करने की परमिशन तो है ना शायद, हाँ परमिशन तो है भाई, लोग करते ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं, इनको मजा आता है ब्लैंकेट में लेट के मीटिंग अटेंड करने से, घर पे बैठ के मीटिंग देखने से। इनको लगता है कि यार हम तो ऐसे ही मैनेजर बन जाएंगे, भाई ऐसे नहीं बनोगे मैनेजर, ऐसे सुपरवाइजर भी नहीं बन पाओगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। सो गाइज वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी, मेरे को इतने ही पैसे मिले थे आज की मीटिंग के लिए। ठीक है, अगर इस मीटिंग का आप पार्ट 2 चाहते हो तो अभी जाके लिख दो पार्ट 2, सक्सेस स्टार्ट इन द माइंड सर, पार्ट 2 चाहिए हमारे को। आई विल ट्राई, मैं और ज़्यादा बेटर कंटेंट, मैंने अभी रिसेंटली एक कोर्स भी बाय किया है माइंडसेट के ऊपर ही, मैं वहां से और ज़्यादा चीज़ें सीख के, अभी बहुत सारी चीज़ें तो नहीं थी, आई थिंक 10-12 जो भी पॉइंट्स थे, 15 पॉइंट्स मैंने बता दिए। अगर इस मीटिंग का पार्ट 2 चाहिए और प्रो वर्जन में और अच्छे अपग्रेड वर्जन में, तो जाके ग्रुप्स में, अपने अपलाइंस के ग्रुप में, या जिस भी मीटिंग जिस भी ग्रुप में लिंक आया था, जाके कमेंट कर दो, जाके लिख दो टेक्स्ट मैसेज पे पार्ट 2, तो आ जाएगा जल्दी, ठीक है, और अच्छे वर्जन के साथ। तब तक बस लास्ट में एक ही लाइन बोलूंगा मैं आपको, जिंदगी में इंसान तभी हारता है, पहले वो दिमाग में हार जाता है। जिंदगी में इंसान तब हारता है जब वो दिमाग में हार जाता है। अगर आप दिमाग से जीत चुके हो तो जिंदगी में आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप दिमाग से हार चुके हो तो जिंदगी में आपको कोई नहीं जिता सकता भाई, कोई भी नहीं, कोई नहीं जिता सकता आपको। अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, पहले यहां जीतो, दुनिया आप जीत लोगे। अगर यहां से हार गए ना, तो दुनिया कभी नहीं जीत पाओगे भाई, कुछ भी नहीं जीत पाओगे फिर लाइफ में। ठीक है, बाकी मेरे को बताओ कि क्या बेस्ट पार्ट लगा आपको। चलो मैं यहाँ पे, जब तक तरंग सर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ना एक बार चैट्स ओपन कर रहा हूँ, एक बार मेरे को ऑनेस्टली रिव्यू शेयर करना कैसी लगी मीटिंग। मैंने चैट्स ओपन कर दिए हैं, एक बार जो भी रिव्यूज है मेरे को शेयर करो। और अगर कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो, मैंने चैट्स ओपन कर दिए आप लोगों के लिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप चैट्स में। ये मत बोलना सर एनरोलमेंट नहीं आती, बताओ क्या करें, भाई मेरी भी नहीं आती एनरोलमेंट, ये सब नहीं आता मेरे को एक ही चीज आती है माइंडसेट, वो पूछना है उससे रिलेटेड तो कुछ पूछ लो।
अमेजिंग सर, अमेजिंग 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 अमेजिंग। मच नीडेड सेशन, थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और कुछ भी नहीं पूछना? पार्ट 2 मांगता है सर, पार्ट 2, पार्ट 2 बिल्कुल आएगा आशीष सर। अभी थोड़ा देखो यार, मेरा ना, मेरे को ये मीटिंग, मेरे को लास्ट वीक भी बोला था तरंग सर ने लेने को, बट मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मैं जब भी कोई मीटिंग लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि यार मैं ना कुछ नई चीजें सीख के लूँ, ठीक है? वही पुराने रिपीटेडली वही सारी इनविटेशन फॉलो अप ले लेके भाई मैं भी बोर हो चुका हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई मीटिंग पे टॉपिक लूँ, जब भी मेरा मीटिंग में पार्ट आए, तो मैं बेस्ट पार्ट के साथ में हूँ, अपने प्रो वर्जन के साथ में हूँ, ताकि मैं बेस्ट चीजें आपको सिखा पाऊँ। अगर वही पुरानी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा तो शायद आप भी बोर हो जाओगे। सो दैट्स वाई मैं हमेशा नए कंटेंट के साथ आता हूँ। हाउ टू डिलीट नेगेटिव माइंडसेट। इट्स वेरी सिंपल। आपको अगर अपने नेगेटिव माइंडसेट को डिलीट करना है, इट्स वेरी सिंपल। अगर फोन में स्टोरेज भर जाता है तो आप क्या करते हो? जाते हो, देखते हो कौन कौन सी फोटोज बेकार है, कौन कौन सी वीडियोस बेकार है, वो डिलीट करते हो ना। अब सर माइंड में कैसे देखेंगे कौन सी नेगेटिव चीजें हैं? आप देखो ना, अगर आपके माइंड में हमेशा ये थॉट्स आता है कि एनरोलमेंट नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो उसको डिलीट ही तो करना है एक बार। एक बार ही तो डिलीट करना है। एक बार डिलीट कर दोगे वो चीजें कभी आएंगी नहीं यार आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप गरम चाय उठाते हो, ठीक है? आप टेस्ट करते हो, गरम है, आपका माइंड आपको क्या अलाउ करता है? स्टॉप इट। इट्स टू हॉट, स्टॉप इट, बोलता है ना। रुक जाते हो, आप दोबारा पीते हो वो चीज, वो गर्म चाय दोबारा पीते हो, वेट करते हो, है ना? वेट करते हो ना ठंडे होने का, फिर पीते हो। क्यों भाई? गर्म चाय दोबारा क्यों नहीं पीते? क्योंकि माइंड ने बोल दिया रुक जा भाई। और अगर माइंड के अंदर गलत चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, तो उनको निकालना भी तो आपके हाथ में है। अभी मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, यू यू आर द ओनली पर्सन जो आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो। ना आपका अपलाइन कोई कंट्रोल करता, ना आपके पेरेंट्स कंट्रोल करते। आप अपने दिमाग को खुद चलाते हो। यार एक गाड़ी है, मेरे को पता है राइट साइड में ना गाड़ी, राइट साइड में रोड खराब है, राइट साइड में गड्ढा है, और मैं उसको राइट टर्न करे जा रहा हूँ, टर्न करे जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ यार गाड़ी तो राइट जा रही है। भाई मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ राइट में, तब वो राइट जा रही है, अपने आप तो नहीं जा रही। ऑटोमेटिक कार हो या मैनुअल कार हो, अपने आप राइट में चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी, नहीं जा सकती ना। तो आपके माइंड को भी पता है ऑलरेडी कौन सी चीजें नेगेटिव हैं। अब उन नेगेटिव चीजों को डिलीट करना है, तो आपको उन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अपने आप से नेगेटिव टॉक करना छोड़ना पड़ेगा। अपने आप से जो आपके जो नेगेटिव, जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। बाकी और किसने क्या पूछा? द बेस्ट पॉइंट इज विद स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेस स्किल यू हैव हाई चांस टू विन बट विद लेस और नो माइंडसेट। ओके, फॉर्मेट करते हैं एग्जैक्टली ब्रो, राइट? सो प्लीज मेंशन अ गुड बुक फॉर ग्रेट माइंडसेट। ग्रेट माइंडसेट के लिए मैं बुक्स तो देखो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उतनी ज़्यादा नहीं पढ़ता। मैं लर्निंग्स करता हूँ माइंडसेट के ऊपर, यूट्यूब से कोर्सेज देख के, एंड कुछ पेड वगैरह, पेड कोर्स वगैरह देख के मैं वहाँ से लर्निंग करता हूँ। बुक्स पढ़ना मेरे को थोड़ा सा मतलब लाइक होता है, हर एक इंसान की अपनी हैबिट होती है, मेरे को भी बोरिंग लगता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी माइंडसेट के ऊपर, द ग्रेट माइंडसेट करके। मैं वो बुक का पीडीएफ है मेरे पास, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। हाउ टू स्टॉप डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस देखो, हर इंसान की लाइफ में अलग अलग होती हैं, ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस हमारे को पता है हमारी लाइफ में क्या है। अगर आप रील्स देखने जाते हो, वहां पे डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप अवॉइड कर सकते हो ना। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 15 मिनट का टाइमर लगा रखा है। 1 घंटे के अंदर मैं 15 मिनट से ज्यादा इंस्टाग्राम नहीं चला सकता। अगर मैं अभी कंटिन्यूअसली अगर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूंगा, तो यहाँ पे ना 15 मिनट का टाइमर अपने आप आ जाएगा। आईफोन में होता है, एंड्रॉइड का मेरे को नहीं पता। 15 मिनट बाद मेरा इंस्टाग्राम अपने आप लॉक हो जाएगा। मैं नहीं चला सकता भाई 15 मिनट से ज्यादा इंस्टाग्राम कंटिन्यूअसली। वो मेरे लिए भी डिस्ट्रैक्शन है, मैंने लॉक कर रखा है। मेरे को व्हाट, मेरे को व्हाट्सएप की सिर्फ नोटिफिकेशन आती है। मेरे फोन में ना कोई इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आती, ना कोई फेसबुक की नोटिफिकेशन आती, ना कोई स्नैपचैट की नोटिफिकेशन आती। आप ये देख सकते हो, सिर्फ व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है, सिर्फ व्हाट्सएप। क्योंकि मेरे को पता है अभी अभी आप लोगों के फोन में ना ऐसे एक कॉलर ट्यून बजती है, टिंग, समवन हैज सेंड यू अ स्ट्रीक। अबे भाई ये कहाँ पहुंच गया, देख लेता हूँ। अभी तो वीक चल रहा है, कौन से कैफे में गया है, मेरे को भी तो जाना होगा 14 तारीख को। देख लेता हूँ खोल के कौन सी स्ट्रीक भेजी है, कहाँ की लोकेशन है भाई, ये इसकी लोकेशन भेजियो जरा, मेरे को भी जाना था। ये भी तो डिस्ट्रैक्शन है, ये भी तो डिस्ट्रैक्शन है। आपको अगर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी, आपका काम किस पे होता है? व्हाट्सएप पे। इंस्टाग्राम पे तो किसी को वीडियो भेजने नहीं जाते, स्नैपचैट पे तो किसी को वीडियो भेजने नहीं जाते। अब जब आपको पता है कि वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, आप उसको लॉक करके रखो ना। आप उसकी नोटिफिकेशन बंद करके रखो, आपको पता ही नहीं लगेगा।
आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते ना फिर तो। सर कंसिस्टेंट कैसे रहना है? कंसिस्टेंट तभी आप रह सकते हो जब आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्लियर हो, जब आपकी लाइफ में आपका गोल क्लियर हो। अगर आपकी लाइफ में आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। और कंसिस्टेंट रहने के लिए अपने आप को डेली टास्क दो ना। आपने कल जो भी चीजें करी, ठीक है, आपको पता है कि यार आज फॉर एन एग्जांपल आपका डे 1 है या डे 2 है, आप उस चीज के लिए अपना एक स्मॉल टारगेट बनाओ, एक स्मॉल टू डू लिस्ट बनाओ। जब वो स्मॉल टू डू लिस्ट जब तक आपकी कंप्लीट ना हो ना भाई, मत जाओ घर, मत लो ब्रेक। मैं आपको अगर अपने ड्रॉअर में दिखाऊं तो मेरे ड्रॉअर में पता नहीं कितने सारे ये ऐसे चिट्स पड़े होंगे। और जब तक ये मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होती, ये कुछ पड़े हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब तक ये टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होती भाई मैं ऑफिस से घर नहीं जाता, चाहे मेरे को 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए। अगर वो टू डू लिस्ट मेरी 9 बजे कंप्लीट हो जाएगी तो मैं 9 बजे भी घर चले जाऊंगा। थोड़ा बहुत देखूंगा, कुछ काम होगा पेंडिंग तो ठीक है, मैं घर चले जाऊंगा। अगर वो टू डू लिस्ट मेरी 12 बजे कंप्लीट हो रही है, मैंने टाइम दे रखा है, मेरे को मीटिंग करनी है किसी टीममेट के साथ में या कोई क्लोजिंग करनी है, मैं वो कंप्लीट करने के बाद ही घर जाता हूँ। तो दिस इज व्हाट की लाइक, अगर आपकी लाइफ में आपके पास एक टू डू लिस्ट है तो आप कंसिस्टेंट अपने आप हो जाओगे ना। स्कूल क्यों जाते थे कंसिस्टेंटली, मंडे टू सैटरडे? क्योंकि वहां पे एक डेली शेड्यूल था, एक डेली डिसिप्लिन था। यहाँ पे तो नहीं बना रखा। यहाँ पे कोई भी काम कभी भी कर लेते हो क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है कौन सा वर्क कब करना है, कौन सा काम कब करना है। हाउ टू डिलीट, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई। हाउ टू डिलीट नेगेटिव थॉट्स, इसके लिए सिंपल है कि आप नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करने के लिए कुछ अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन करो, नई चीजें सीखो। नई चीजें सीखोगे तो आपका माइंड वो जो पुरानी चीजें हैं वो अपने आप डिलीट कर देगा, आपको अच्छी चीजें अपने आप देखने को मिलेंगी। बाकी देखो यार, मेरा पार्ट इतना ही था, ठीक है, जो चीजें मैंने सिखाई आई होप आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे। और ग्रुप में आपने डाल दिया होगा पार्ट 2, तो जल्दी उस पर और नई चीजें हम लेके आएंगे। बाकी अब जो हमारे अचीवर्स क्लब के फाउंडर हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें मीटिंग में, आपने देखा होगा पोस्टर में। सो ओवर टू यू सर। आप, मैंने आपको को होस्ट बना दिया सर। थैंक यू चिराग। लोग तो पार्ट 2 भी मांग रहे हैं मीटिंग का, काफ़ी बढ़िया मीटिंग चल रही है मतलब, है ना। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। मैनिफेस्टेशन, कुछ ना कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अच्छा लगा, इंटरेक्टिव सेशन रहा। देखो, मेरा तो सिंपल मानना है, छोटा सा मानना है कि आप लोगों के क्या एफर्ट्स हैं, आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। अभी 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 किसी ने सवाल पूछा था, नेगेटिविटी से कैसे दूर रहें। हम्म। मेरे को पता है अभी इस वर्ड का नाम ले रहा हूं मैं, नेगेटिविटी, बट पर्सनली मुझे ये वर्ड बोलना ही नहीं पसंद। ये वर्ड बोलना ही नहीं पसंद। मेरे को तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पॉजिटिविटी की मशीन हो। पता नहीं क्यों, मेरे से कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कुछ भी, क्या पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ मैं उसमें, मेरे को तो बहुत मजा आता है। उस दिन गाड़ी लग गई साइड से, मैंने कहा यार बच गए, बम्पर खत्म नहीं हुआ, थोड़ी सी लगी है बस, है ना। इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा। आपको आपके एफर्ट्स कैसे करने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और ये कैसे होता है पता है? सबसे अच्छी चीज़ है, आप रेगुलर बेसिस पर, आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी चाहिए, जैसा चिराग ने बताया। उसके अलावा दिन में 15-20 मिनट अच्छा पढ़ा करो। जहां भी आप बिलीव करते हो स्पिरिचुअलिटी में, किसी चीज में, वो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट वहां पे इंटरेस्ट दिया करो। बहुत अच्छा माइंडसेट हो जाता है, अपने आप अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, आपके डेली एक्शंस, हमें काम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपके डेली एक्शंस। आपको पता है इस समय हम सारे लोग हाइपर एक्टिव हैं, हम सारे लोग हाइपर एक्टिव हैं, हम सब लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। आप खुद से पूछो कि आपने पूरे एक हफ्ते में आपके पर्सनल एफर्ट्स क्या थे। अगर आप उस अपने पर्सनल एफर्ट से सेटिस्फाइड हो, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तब आप गलत ट्रैक पे हो। मैं तो बात ही नहीं कर रहा 2 सीसी, 4 सीसी, 6 सीसी किसकी हो चुकी है, मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा। आई एम डन विद माई 1+4 सीसीज। मेरा टारगेट है 10 तारीख तक 3 AS कराने का। मैं वो टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी।
ऑल्दो मेरे को 2 दिन बाद मेरा ट्रेवल है, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली देखो, चीजें समझो, अपलाइंस के साथ टच में रहो, डेली ट्रैक करो बिजनेस को, कहाँ गलती हो रही है वो चेक करो, सुधारो। एक प्रो टिप देके जा रहा हूं, खुद को डेली एनालाइज करो और खुद को डेली एक चीज में ठीक करो। ये प्रो टिप है। कॉल्स करी, इनविटेशन में दिक्कत है, एनरोल नहीं आए, चेक करो इनविटेशन, उसको ठीक करो। फॉलोअप वीक है, चेक करो। लीड जनरेशन वीक है, चेक करो। एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कमी हो रही है, और डेली ट्रैक शेयर करो। बहुत फर्क पड़ता है ट्रैक शेयर करने से। आई नोटिस्ड, जितने लोग डेली बेसिस पे ट्रैक शेयर कर रहे हैं, उन लोगों का काम बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उनके अपलाइंस देख रही हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तीसरे दिन उनका रिप्लाई आएगा आपके अपलाइंस का कि ये चीज ठीक करो। वो ट्रैक नोटिस कर रहे होंगे। क्लियर? क्लियर? इस चीज पे फोकस रखो। बाकी बहुत सारी चीजें चिराग ने डिस्कस कर ली हैं। यही था, एंड में मीटिंग में आने का पर्पस एक ही है कि आप सब लोगों का फेब मंथ बेस्ट जाए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर विशेस। बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम मेरा भर दिया था विश कर करके, और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी मैं अभी एक्टिव था नहीं 2 दिन ढंग से, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाया। सिर्फ कजन्स और फैमिली की ही मैंने रीशेयर करी थी पोस्ट, किसी टीम की नहीं करी, क्योंकि एक की करता हूँ तो सबकी करनी पड़ती है ना, ऐसा होता। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने विश किया। एंड आई रियली वांट, जिस तरीके से आज मेरी लाइफ चल रही है आप लोगों की भी चले। आई रियली वांट, ठीक है? गुड लक, ऑल दी वेरी बेस्ट। मेरी साइड से इतना ही पार्ट था। मैं अभी नेक्स्ट एक मीटिंग करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बाली, सिंगापुर। वहाँ से एक मेरी लाइव मीटिंग होगी, एक्सक्लूसिव सिर्फ मेरी मीटिंग होगी 45 मिनट्स की, और मैंने वो पार्ट पूरा रेडी करा है। ऑल दो मुझे नहीं पता अभी कौन कौन CLT यहाँ पे मैनेजर्स हैं, काफ़ी कुछ वो लोग मैनेजर्स मीटिंग में थे अभी, जो मॉर्निंग में मैंने ली थी उस दिन। चिराग था तू? यस, नोट्स भी बना रखे हैं, बहुत तगड़ी मीटिंग थी। वैसे ही मैंने AS एंड अबव के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग प्लान करी है 45 मिनट्स की, सिर्फ वर्किंग लोगों के लिए। और वो मैं बाली या सिंगापुर में से किसी एक जगह से लेने वाला हूँ। अभी मैं जाने वाला हूँ 8 दिन के लिए बाहर। मैं वहाँ से प्लान करूँगा। मैं 10th की नाइट में निकल रहा हूँ, आई विल बी बैक ऑन 18th नाइट, ठीक है? तो वहाँ से एक मीटिंग करूँगा। रिव्यूज़ 1 मिनट में आपको चिराग बता देगा कि उस मीटिंग के कैसे थे, CLT मीट के। और उस तरीके की अगर AS एंड अबव ट्रेनिंग हो जाए कुछ, जिसमें मेजरली AS एंड अबव के लिए बात हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक मीटिंग हो जाए, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, ठीक है? कैसा था चिराग, बता दे एक बार एक्सपीरियंस। वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग थी अभी तक जो भी CLT मीटिंग हुई थी, उसमें से भी बहुत बढ़िया चीज़ें सीखी, बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज ली, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी जिससे अभी मैं आपको देखो बोल नहीं रहा, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ओवरऑल लाइट नहीं है ऑफिस में। मैंने वो मीटिंग देख के AKS करा दिया फ्रंट में। अभी तक आई हैव डन विद 1 + 2 AS। अभी मतलब एक AKS हो गया और AKS आज हो जाएगा, ये देख सकते हो आप। अभी मेरा AKS हो गया, अभी CC अपडेट नहीं हुई, वन पर्सनल भी कर लिए, और AKS और आज या कल में हो जाएगा। तो वही चीजें सीख के आप जब सीखोगे, आप खुद सोच लो, आप 4-5 एस तो इस महीने 101% करा दोगे। गाइस देखो, ये सारी चीज़ें तो होंगी, और ये हमें करना ही है, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो बेस्ट एफर्ट दे दो अपने, एंड दिस इज़ द हाई टाइम। इस महीने जो टारगेट है वो कंप्लीट करना ही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रेजिडेंशियल वर्कशॉप के लिए मेहनत कर रहे हैं, डू इट, करना ही है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड लक। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, बाय बाय एवरीवन। जल्दी से काम शुरू कर दो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आज का ट्रैक बेस्ट होना चाहिए, ये मान के चल लो। आपका संडे बेस्ट संडे होना चाहिए आज, काम के मामले में। गुड लक। ओके गाइस, मीटिंग इज एंड फ्रॉम आवर साइड। अच्छे से यूटिलाइज करो जो चीज़ें आज सीखी हैं, उनको इम्प्रूव करो। और आज अभी रिव्यूज मत डालना ग्रुप में, सिर्फ एक ही चीज़ डालना, पार्ट 2। और तरंग सर की मीटिंग के लिए भाई रेडी रहना। मैं सच बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट CLT मीटिंग थी अभी जो हुई थी हमारी। ठीक है, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले ही हुई थी, 5 या 6 तारीख को, 4 या 5 तारीख को हुई थी, सॉरी। और अपने अपलाइन जो मैनेजर है ना, उनसे पूछ लेना सर क्या वो मीटिंग अगर हमारे को मिलेगी AS एंड एवं,
तो हमारा काम बढ़ेगा, 1000% बढ़ेगा भाई। और मैं तो सोच रहा हूँ तरंग सर, उस मीटिंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई मैनेजर है अभी यहाँ पे? भरत भाई, आशीष भाई, कोई है अभी? एनी मैनेजर्स कोई है यहाँ पे? अभी बहुत सारे लोग तो थे। यस, उद्देश्य भाई, अगर मैं बोलूं कि उस मीटिंग के लिए तरंग सर कोई क्वालिफिकेशन निकाल दे तो बढ़िया रहेगा ना फिर? सबको तो नहीं मिलनी चाहिए भाई वो मीटिंग, मैं तो नहीं चाहता कि सबको मिले। सबको तो मिलनी नहीं चाहिए भाई। जैसी हमारी सीएलटी मीटिंग हुई थी और जिस तरह का कंटेंट उसमें था, अगर वो सब चीजें दोबारा पैन अप होकर चलें तो आई थिंक इन सब लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। एग्जैक्टली exactly, वही मैं बोल रहा था। तो अगर मैं तो यही बोलूंगा कि भाई उस मीटिंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन निकाल दे तरंग सर, हर किसी को तो नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे तरंग सर को ये चीज जरूर। और ये एक्चुअल में होना चाहिए कि अगर ये मीटिंग 15 या 20 को होनी चाहिए। ऑल्दो मेरी कल मीटिंग है, मैं बहुत सारी चीज उसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, बट देखो सब लोग अभी काम कर रहे हैं, सब लोग काम करना भी चाहते हैं, ग्रो करना भी चाहते हैं, बट ऑल व्हाट मैटर्स इज कि ग्रो वो इंसान कर सकता है जो ग्रो होना चाहता है, जैसे चिराग भाई ने बताया, है राइट। ना। तो एक्चुअल में सब लोग नहीं होने चाहिए उस मीटिंग के अंदर, जेन्युइनली वही होने चाहिए जो ग्रो होना चाहते हैं हमारे साथ। और एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए वो मीटिंग होगी तो वो सब लोग ग्रो भी करेंगे, फिर बेनिफिट होगा उस चीज से सब लोगों को। बाकी यू कैन कंटिन्यू। बिल्कुल। तो गाइस इतना ही पार्ट था, अब लग जाओ काम कर लो भाई, 12 बज चुके हैं। अभी जब लास्ट टाइम सीएलटी मीटिंग थी ना, मैं 12 बजे हमारी सीएलटी मीटिंग खत्म हुई थी और 2 बजे तक मैंने 3 एनरोलमेंट करा दी थी। अब आप देखते हैं आप कितनी कराते हो। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, मीटिंग इज एंड फ्रॉम माई साइड। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे, और अच्छे से अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। बाय बाय।